तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि साइन एक्स को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। एक्स टाइम्स ये प्रोडक्ट वन टू इन्फिनिटी वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर के स्क्वायर। तो इसको प्रूव करता है। तो जैसे सबसे पहले तुम्हें पता है कि साइन ए को तुम टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख सकते हो, और अब इस कॉस ए बाई टू को तुम इस तरीके से लिख दो, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ए बाई टू। अब यहाँ पर तुम क्या करो, ए की जगह अगर तुम ए बाई टू कर दोगे इस इक्वेशन में, ये जो दे रखी है, तो ये साइन ऑफ ए बाई टू बन जाएगा। ये टू टाइम्स साइन ऑफ ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ए बाई टू की जगह यहाँ पर ए बाई टू स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। और अगर तुम इसी इक्वेशन में ए की जगह पाई प्लस ए बाई टू पुट कर दो, तो ये यहाँ पर साइन ऑफ पाई प्लस ए बाई टू, इधर ए की जगह तुमने पाई प्लस ए बाई टू पुट किया, तो इधर यहाँ पर एक टू था तो ये टू स्क्वायर हो जाएगा। और इधर यहाँ पर ए की जगह पाई प्लस ए बाई टू पुट करने पर ये पाई प्लस ए बाय फोर बन जाएगा इधर। तो इस तरीके से बना। अब यहाँ पर अगर तुम कंबाइन करके देखो, तो अगर तुम साइन ए बाई टू की जगह ये वाली टर्म पुट कर दो यहाँ पर, और साइन ऑफ पाई प्लस ए बाई टू की जगह तुम ये पुट कर दो, तो तुम बेसिकली इस प्रोडक्ट को ले सकते हो कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू टू क्यूब साइन ऑफ ए बाई टू का स्क्वायर, जो कि ये वाली टर्म है। साइन ऑफ इसको देखोगे तो टू पाई प्लस ए डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर आएगा। इस वाली टर्म को देखोगे तो ये वाली टर्म है, और इस वाली टर्म को अगर तुम देखोगे तो ये वाली टर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम साइन ए को इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो नोटिस करो, यहाँ पर अगर टू स्क्वायर है तो इधर टू का क्यूब है। तो वैसे ही अगर तुम इसी पैटर्न को इसी तरीके का आगे करते रहो, तो जैसे अगर यहाँ पे टू के क्यूब के लिए देखें, तो इधर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, साइन ए डिवाइडेड बाय टू टू पाई प्लस ए डिवाइडेड बाय टू का क्यूब अप टू सेवन पाई प्लस ए डिवाइडेड बाय टू का क्यूब। तो जनरल फॉर्म में देखो, तो अगर टू क्यूब को यहाँ पर अगर मैं के मानूं, तो ये जो टू की पावर सेवन है, इसको मैं क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? टू की पावर के माइनस वन, क्योंकि टू का क्यूब क्या होगा एट, तो एट माइनस वन यहाँ पर क्या है सेवन। वैसे ही अगर इधर देखोगे तो टू स्क्वायर को अगर मैं के मानता, तो ये जो इसको है, तो इसको मैं इसको जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अपन ने टू की पावर के माइनस वन के फॉर्म में, तो ये जो टू का क्यूब है, इसको भी मैं टू की पावर के माइनस वन के फॉर्म में देखूँ, तो ये टू की पावर फोर माइनस वन टू का क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से जनरल इसको लिख सकते हैं। और अब टू एक के माइनस वन पाई प्लस ए डिवाइडेड बाय के तक जाएगा। तो और अब तुम अगर ये देखो, साइन ऑफ के माइनस वन पाई प्लस ए बाय के क्या होगा? तो ये सिंपल डिवाइड करोगे तो पाई माइनस पाई, और ये चीज आ जाएगी। और इधर देखोगे तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इस तरीके से लिख देंगे। वैसे ही साइन ऑफ के माइनस टू पाई प्लस ए बाय के देखोगे, तो ये इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो साइन पाई माइनस थीटा ये वही आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे जो साइन पाई प्लस है उसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, वैसे ही जो साइन टू पाई माइनस ए है उसको कंबाइन करेंगे यहाँ पर, जो नेक्स्ट टर्म टू पाई प्लस ए बाई के आएगा उसके साथ। यहाँ पर एक साइन ए बाय के बचेगा और ये बचेगा। उसके बाद अगर तुम यहाँ पर इस ये जो प्रोडक्ट है उसमें अगर तुम के बाय टू प्लस वन टर्म देखो बिगिनिंग से, तो वो ये वाली होगी। तो इसको भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर ये निकालूं, साइन ऑफ के पाई बाई टू प्लस ए डिवाइडेड बाई के, तो बेसिकली क्या है, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस ए बाई के, एंड ये कॉस ऑफ ए के है। तो अगर तुम कॉस ऑफ ए के है इसको अगर चेक करो, तो इसको यहाँ पर अभी जैसे इस केस के लिए देखें, तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू दिस है। तो अब मुझे यहाँ पर के बाय टू प्लस वन टर्म देखनी है। के बेसिकली क्या था, जो डिनोमिनेटर में था, यानी टू स्क्वायर। तो बेसिकली थर्ड टर्म देखनी है, तो वो साइन ऑफ टू पाई प्लस ए बाय टू स्क्वायर आ रही है। तो क्या ये अपन को दे रहा है साइन ऑफ टू पाई प्लस ए डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर? तो यहाँ पे अगर अपन चेक करें, तो अगर मैं के की जगह टू स्क्वायर पुट करूँ तो इस तरीके से आएगा, और इधर देखोगे तो पाई बाय टू प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये साइन ऑफ टू पाई प्लस ए डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर दे रहा है, तो ये के बाय टू प्लस वन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बेसिकली अपना कॉस ऑफ ए क्या आ गया। तो अब अपना जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से आ जाएगा, मैंने इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, टू पाई प्लस ए बाय के को इसके साथ कंबाइन कर दिया, कॉस ऑफ ए। तो ये बेसिकली इस तरीके से आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो या साइन ऑफ ए का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आ गया, इधर साइन ऑफ टू पाई बाई के का स्क्वायर माइनस दिस। यहाँ पर अगर तुम देखो तो
और अब यहाँ पर अगर तुम लिमिट लो a टेंडिंग टू 0, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर इस डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और a टेंडिंग टू 0 अगर तुम लिमिट लोगे, तो इधर इस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय a, एंड या k, एंड इधर ये a बाय k एंड दिस, तो ये सेम थिंग है इधर। और a टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट यहाँ पर वन हो जाएगा और ये लिमिट भी यहाँ पे वन हो जाएगा, सिर्फ अपने पास k बचेगा, तो ये k आ गया। और इधर टू रेस्ट टू पावर k माइनस वन, इधर a टेंडिंग टू 0 करोगे तो cos ऑफ a बाय k यहाँ पर अपने पास वन हो जाएगा, तो ये वन हो गया। और इधर देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है ए टेंडिंग टू 0 पे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी इधर जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये इतना पार्ट बचेगा, साइन ऑफ पाई बाई ए के का स्क्वायर, और इधर दिस इस तरीके से आ रहा है। तो अब अगर अपन देखें तो और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो साइन ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा इधर, टू रेस्ट पावर के माइनस वन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर क्या है साइन ऑफ ए बाई के एंड कॉस ऑफ ए बाई के, ये वाली टर्म बचेगी। इधर यहाँ पे साइन ऑफ पाई बाई के का स्क्वायर है, तो इधर डिवाइड करने पर अगर देखोगे तो इस वाली टर्म में अगर देखोगे तो ये वन माइनस दिस बच जाएगा, एंड फिर आगे इस तरीके से। और अब अगर यहाँ पर अपन लिमिट ले के टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अगर के टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर तुम लिमिट लोगे, तो बेसिकली इस चीज को यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये cos ऑफ a बाय के, तो k टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, उस टाइम इसकी वैल्यू वन आ जाएगी। और अपने पास इधर है साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय k एंड साइन ऑफ a बाय k, इस तरीके से है ये। तो इसमें अगर मैं ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो a बाय के और ये साइन a बाय के है, k टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये लिमिट वन हो जाएगी, और इधर से साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय a बचेगा। तो साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय था, तो a को इधर लिख दिया, और बाकी अब अपने पास ये वाली टर्म बची, जैसे वन माइनस साइन ऑफ ए बाय के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर अपन देखें तो साइन ऑफ पाई बाय के का स्क्वायर, तो इसको अगर तुम लिमिट निकालोगे तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ये साइन ऑफ ए बाय के एंड साइन ऑफ ए बाय के है, तो इधर तुम यहाँ पर ए बाय के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये लिमिट तुम्हें पता है वन हो जाएगी। और इधर से भी सेम देखोगे तो ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर बच जाएगा। वैसे ही तुम यहाँ पर इधर भी चेक कर सकते हो, इधर क्या लिमिट बनेगी, तो ये बेसिकली ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, और सेम इस तरीके से। तो जनरल अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर की वैल्यू वन टू इन्फिनिटी, ए को थीटा से रिप्लेस कर देते हो, और नीचे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, और इधर ये थीटा एंड इज इक्वल टू साइन थीटा। और यही अपन को प्रूव करना था, अगर तुम देखोगे तो शुरू में ये जो प्रोडक्ट है एक्स टाइम्स ये साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम दिस प्रोडक्ट वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर के स्क्वायर। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।